हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर में एक ऐसे शेयर को निकाल कर लेके आए हैं जो इंडिया के बिग बुल के गुरु राधा कृष्ण दमानी की चहेती कंपनी है। गेस कीजिए नाम जल्दी से कमेंट बॉक्स में। समझ गए? इंडिया सीमेंट। क्योंकि कुछ दिन पहले आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में इंडिया सीमेंट के बारे में कहा था। तो आज इस वीडियो में हम इंडिया सीमेंट की कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, जहां हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, उसके बाद देखेंगे इसके रेवेन्यू मॉडल के बारे में, उसके बाद जानेंगे हम इनके फाइनेंशियल को, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को, इनके पीयर्स को, और फिर बात करेंगे इनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के साथ बॉटम लाइन की, यानी पोर्टफोलियो में रखना है या नहीं। साथ में उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात, दमानी सर का जब इसमें नाम आता है तो ये स्टॉक में कितना बड़ा मैनिपुलेशन हुआ है, उस चीज़ों को भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन वो सरप्राइज़ है वीडियो के लास्ट में, तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा जिससे कहीं भी मिस्टेक ना हो और समझ में आए कि कितना बड़ा गेम है। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन हिट कर लें, क्योंकि आपकी स्क्रीन पर दिख रही है विकास मल्टीकॉप की वीडियो जो हमने बनाई है, और एक से एक बेहतरीन वीडियो आपकी डिमांड पर बनाते रहते हैं। और ट्विटर और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, पूरा फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, 1946 में अपने नेल्लई कोट्टबम सीमेंट फैक्ट्री और स्लेम फैक्ट्री से अपने सफ़र की शुरुआत किया था इंडिया सीमेंट ने। अब अगर कंपनी के सक्सेस स्टोरी को और डिटेल में समझें तो त्रिनेत्र सीमेंट लिमिटेड और त्रिशूल कंक्रीट प्रोडक्ट लिमिटेड के अमलगेशम अप्रूव के बाद इंडिया सीमेंट के पास इन दोनों कंपनी के एसेट एक रूफ के अंदर में आ गए। साथ ही अपने मेन स्टे सीमेंट बिजनेस के अलावा इंडिया सीमेंट सीमेंट वगैरह से जुड़े हुए और कामों में भी अपना हाथ आजमाया, जिसमें आता है शिपिंग, कैप्टिव पावर, कोल माइनिंग जैसे कुछ काम। लेकिन सवाल वही कि क्या इन कामों से फायदा हुआ? तो एनर्जी और अदर आउटपुट जैसे प्रोडक्ट के प्राइस अनसर्टेनिटी से डील करने के लिए इंडिया सीमेंट पूरी तरीके से तैयार हो चुकी थी। अब अगर इनके इंडियन सीमेंट मार्केट में शेयर की बात करें तो सीमेंट प्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ 3.6% शेयर के साथ ही ये सबसे काफ़ी पीछे नज़र आते हैं। बहरहाल, ये तो थी कंपनी की प्रोफाइल। अब ज़रा इनके रेवेन्यू मॉडल को भी डिस्कस कर लेते हैं, जहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगी और जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब स्क्रीन पे जैसे ही आते हुए आपको दिख रहा है तो आप सबसे पहले देख रहे होंगे लोअर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ और डिक्रीजिंग मार्केट शेयर, यानी मार्केट शेयर भी घट रहा है और इंडस्ट्री का जो रेवेन्यू ग्रोथ है उसमें ये बहुत पीछे खड़े हैं। अगर आप नेट इनकम देखो तो जहां पे आप एकदम चौंक जाओगे कि 2017 में 166 करोड़ की वैल्यू है, 2018 में सीधा घटकर 65 के पास, 2019 में घटकर 21 के पास और 2020 में अगेन थोड़ा जंप किया 50 के पास। यानी ओवरऑल परफॉर्मेंस में दम नहीं। और अब आपके सामने क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिख रहा है, जहां पे आप ये पाओगे कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे नेट इनकम मार्च में लॉस में है -11.51, लेकिन जून में लॉस से रिकवर करके वापस से नेट इनकम प्रॉफिट में आया 19.46, लेकिन सितंबर और दिसंबर इंप्रेसिव है जिसमें 72.30 और 65.62 आपके सामने दिख रहा है। अब इनके पीयर को अगर आप देखें तो पीयर में अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट, ग्रासिम को यहाँ पे दिखाया जा रहा है, जिनमें इनका पी रेशियो बहुत हाई है, जिस लेवल पे ये खड़े हैं। अगर आप इनकी होल्डिंग्स में जाते हो, क्योंकि मुझे लगता है शेयर होल्डिंग देखनी बहुत ज़रूरी है, तो जो प्रमोटर होल्डिंग है वो एज इट इज़ है।
अगर म्यूचुअल फंड होल्डिंग आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड होल्डिंग में थोड़ी सी सितंबर में इंक्रीज़ है, लेकिन दिसंबर में अगेन गिरावट देखी गई है। और अगर आप एफआईआई की बात करें तो एफआईआई ने लगातार पोजीशन छोड़ा था, सिर्फ दिसंबर में अपना स्टेक थोड़ा बढ़ाया है। और अगर उसी तरीके से रिटेल को देखें तो रिटेल वाले 50% के पास का अपना एक कांस्टेंट स्टेक लेकर बैठे हुए हैं। तो जैसा कि हमने सारी एनालिसिस को देखी, तो अब वहां पे ऐसा कुछ इंप्रेसिव दिख के नहीं आ रहा जिस तरीके से चार्ट में हुआ है। तो अगर हम अब फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की बात करें तो वहां पे वही ट्विस्ट कि दमानी और उनके फैमिली के स्टेक भी इंडिया सीमेंट में बढ़ते चले गए हैं। और अभी रिसेंटली राधाकृष्ण दमानी ने इंडिया सीमेंट में अपना स्टेक 0.7% से बढ़ाया है। और जब इनके स्टेक बढ़ने की खबर मार्केट में आई है तब इंडिया सीमेंट के शेयर में तेजी दिखी गई है। इसके अलावा कोविड लॉकडाउन की वजह से जो सीमेंट इंडस्ट्री में डिक्लाइन देखा गया था उसमें भी अब रिकवरी है, जिसका आपने उसके रेवेन्यू सेगमेंट में उछाल देखा है। साथ ही इस बार का इंफ्रास्ट्रक्चर बजट भी सीमेंट इंडस्ट्री के लिए बूम साबित हो सकता है। और उस कंडीशन से जो इनके कोविड के टाइम के गिरावट है वहाँ पर अगर सपोर्ट मिले और इन्होंने अपने फिक्स्ड कॉस्ट पे काम किया तो कहीं ना कहीं ये इनके लिए एक अच्छा हो सकता है, जिस पे इंडिया सीमेंट प्लान कर रहा है अपने लेबर कॉस्ट को कम करने का। साथ में अपने सेल को इम्प्रूव करने के लिए भी वो बहुत ही कारगर तरीके से बहुत सारे एक्शन ले रहा है। साथ ही कंपनी ने डीलर्स बिलिंग प्राइस पर डिस्काउंट करके सेल करने से डीलर को रोक दिया है, ये भी एक अच्छा कदम है। साथ ही जैसे नॉर्दर्न स्टेट में सीमेंट का डिमांड बढ़ रहा था, वैसे वैसे इंडिया सीमेंट के राजस्थान प्लांट की कैपेसिटी यूटिलाइज इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रही थी। मीन्स डिमांड सप्लाई के गैप को रिड्यूस करने के लिए इंडिया सीमेंट पूरी तरीके से तैयार है। और ऐसे में इनके सेल नंबर में इम्प्रूवमेंट आपको दिख सकते हैं। अब जैसा कि फाइनेंशियल फ्यूचर प्रोस्पेक्ट तो आपने जान लिया, अब यहाँ पर जिस तरीके से आप देख रहे हो कि कंपनी तैयार है, कंपनी हर एक एंगल पे काम कर रही है और अपने को पीयर से टक्कर देने के लिए कॉस्ट कटिंग, डीलर का जो प्रोसेस होता है उसको करने की कोशिश कर रही है, वहाँ पर फिर भी आप ये जान लो कि इनके पीयर का काफ़ी बड़ा दबदबा है। ऐसे में ये चीज़ देखने वाली बात होगी कि इतने बड़े पीयर के सामने ये क्या कर पाते हैं। लेकिन वहाँ पे दमानी के नाम के चलते इस शेयर को क्लोजली ट्रैक करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि इस स्टॉक में जब दमानी की खबर आई है तब तेज़ी देखी गई है, जिसमें हम आपको बताना चाहेंगे 17 जून 2020 के पास में ये खबर आई थी कि दमानी ओवरटेक कर रहे हैं। और उस समय में भी इस शेयर में काफ़ी बड़ी तेज़ी देखी गई थी इस खबर के बाद। उसके बाद वापस से 18-19 जून को जब जनवरी को 2021 में खबर आई कि दमानी ने स्टेक बढ़ाया है, उसके बाद भी इस स्टॉक में तेज़ी देखी गई। तो कहने का सेंस ये है कि जब इस स्टॉक में स्टेक के रिगार्डिंग, दमानी के रिगार्डिंग खबर आई है, इसमें बहुत हलचल देखी गई है। और जो पुराना हमें फॉलो करते हैं मार्च के लॉकडाउन से, उन लोगों को हमने 120 रुपये के रेट से ये दिलवाया भी था। और वहाँ पे इस ऑपरेटर की चाल को हमने भी पकड़ने की कोशिश की गई थी कि किस तरीके से ये चलने की कोशिश कर रहा है। तो अब मेरा ये मानना है कि जो फाइनेंशियल हैं और जहाँ पे इनके पीयर बहुत ही पक्के वाले बैठे हुए हैं, उस पर किस तरीके से क्या है, तो बेहतरीन डेफिनेटली अल्ट्राटेक आता है। लेकिन वहीं पर इंडिया सीमेंट चूँकि एक सस्ता शेयर जो नीचे के भाव से कोई पकड़ के बैठे हैं, वहाँ पे अब एक बड़े ब्रेकआउट के इंतज़ार में एज अ टेक्निकल लेवल पर है, जिसमें 180-185 के ऊपर में जब ये तोड़ता है तो काफ़ी ऊपर भागेगा। लेकिन जो लोग हमारे कहने पर नीचे के प्राइस से लेके बैठे हैं, उन्हें ऑफकोर्स अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करना चाहिए या थोड़ा प्रॉफिट बुक करके वापस से नीचे में लेने के बारे में सोच सकते हैं। तो कैसी लगी इंडिया सीमेंट की एनालिसिस, कैसा लगा ये डेटा फैक्ट जो ऑपरेटर का गेम डेट वाइज इंडिया सीमेंट में हुआ, क्या आप भी इसके शिकार हुए थे, क्या आपने देखा था, और कौन सी अगली ऐसी स्टॉक है जिसके बारे में आप चाहोगे कि हम वीडियो बनाएं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।